यकुम ज़िलहज, आपको मालूम है कि यकुम ज़िलहज जनाब अली अलैहिस्सलाम का अक़्द पाक हुआ है जनाब सैयदा ताहिरा से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले जनाब सैयदा ताहिरा के साथ अक़्द ज़ाहिरी अक़्द हुआ, अक़्द हो चुका था, ज़ाहिरी अक़्द हुआ। समझदारी है मेरी। उसी हवाले से मैंने 19वां पारा सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत को तिलावत किया है। 54 को 5 और 4 को जमा करें तो 9। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। उसी हवाले से मैंने ये आयत करीमा तिलावत की है जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है। अब आपसे कहना कि तवज्जो करें, ये तो मुल्तान और तवज्जो कहना ही लफ्ज़ जोड़ नहीं रखता। इंशाअल्लाह आपकी समात अल्लाह करे नज़र न लगे, नज़र मारने वाले बहुत होते हैं, ये मेयार कायम रहे, इससे मजलिस में रौनक और रूहानियत होती है। खुदा गवाह है, मौला खुश होते हैं कि जिक्र मेरा हो रहा है, खुश ये हो। कितनी बड़ी बात, यानी जिक्र इमाम का होता है, खुश आप होते। इमाम भी इमाम हमारी मजलसों में खुश होते हैं। समझ आई ना? अब खालिक शाह करीमा में इरशाद हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। वाह वल्लज़ी, वाह के माने और वाह वल्लज़ी, और कह के कहता है, और कह के फरमाता है, और वो है। जो फरमाएंगे और वो है। ऐ अल्लाह, होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है, ज़ाती नाम। जब होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है, अल्लाज़ी इसमें इशारा है उस होवा की वुसअतों की तरफ, उसकी जो कमाल की वुसअतें हैं उसकी तरफ। जुमला कह दो, जो अल्लाह की वुसअते कमालों की हकीकत समझ ले, उसे अली कहते हैं। होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है, सिफाती नाम नहीं। अल्लाह सिफाती नाम है, होवा ज़ाती नाम है। इसलिए रसूल से कहा कुल होवल्लाहु अहद। हाय हाय, जो होवा भी जानता है और अल्लाह भी जानता है, जिसकी हकीकत से बाखबर है। होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है। जब मेरे भाइयों ज़ाती नाम है, ऐ अल्लाह तू अपने नाम से पहले ये वाव लगा रहा है, वो और है कौन? गौर नहीं फरमा है, वो और कौन है? ना मुल्तान में मुझे बताएं जनाब, मुल्तान बताए ना, मुल्तान के उलमा बताए। अल्लाह फरमा रहे और वो है। अपना जिक्र तो होवा से कर रहा है, अपने जिक्र से पहले कोई और लगा रहा है, फिर ढूंढ रहे वो और है कौन? जिन्हें समझ नहीं आई वो मौजा कर बैठा, वो और कौन है तो और लगाया। अगर ना होता कुरान में कोई लफ्ज़ बगैर ताल्लुक़ के है, और खुसूसन जब वाओ हर्फ आती है कुरान में, तो वाओ हकीकत के माने में होती है, जमा के माने में नहीं होती। कोई अल्लाह से भी पहले ऐसी हकीकत है। बहुत बड़ी बात आ रही है, मैं जुमला कह रहा हूँ जनाब।
अल्लाह के जिक्र से पहले उसका जिक्र करना कोई ऐसी हकीकत है इस वाओ में कि अल्लाह अपना नाम बाद में लेता है, पहले उसका लेता है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। पहले उसका जिक्र, वो और वो है। देखिए, और कहना दलील है और न सुनाए से खुदा गवाह है, अल्लाह ने इस वाओ ही के एतबार पर तो अपने आप को होवा कहा है। हाय 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 हाय, अगर अली न होते होवा का पता ही ना हो। किसके सहारे पे होवा, किसके सहारे पे कह रहा है। अगर किसी ने तारुफ मेरा कराना है उसी को अली कहते। गल समझ लो, एक तो तारुफ मैंने कहा जिसने मेरी पहचान करानी है, अल्लाह कह रहा है और जिसने मेरी पहचान करानी, जिसने मेरी 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 गल सुन लो है, जिसने मेरे होते हुए अल्लाह न हो के मुझे अल्लाह मनवाना। और नहीं फरमा रहा है, मैं कैसी तौहीद जान हो गई। अल्लाह न हो के मुझे अल्लाह मनवाना। ठीक है, अब देखिए बात को थोड़ा मैं और एंगल के ले जाऊँ। वल्लज़ी, और वो है। अली फरमाते हैं कि मेरा नाम होगा है और वाओ से मिला हुआ है। एक हा है, अजय नहीं समझे आप, एक वाओ है। खुदा जाने वाओ तो समझ आई जो पहले आया है, ये हू समझ नहीं आ रही। हू ही तो ज़ात है ना, हू क्या है? ज़ात। होवा नाम है, हू अब मुल्तान में मुझे कुछ इतना ही कहना है, हू ज़ात है, होवा नाम है। किसी आरफ ने कहा हक बाहू, कोई हू है जो हक के साथ। हाय हाय हाय, बेखबर दुनिया, ओ बेखबर। बात शुरू हो गई मेरा भाई, बहुत बड़ी बात आने लगी। वाह वल्लज़ी, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हू वो ज़ात ऐसा गैबुल गुजूब है, ऐसा गैबुल, और मेरी गल सुना ऐसे मैं जाय नहीं करना, वो ऐसा गैबुल, गैब भी कह रहा है, ऐसा गैबुल गुजूब है कि अज़ली भी है, अबदी भी है, सरमदी भी है, ना इब्तदा है ना इंतहा। हाय 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 हाय, ना उसकी इब्तदा है, ना मेरी क्या सुना है, ना उसकी इब्तदा है, अजय नहीं समझ आई, असली है, अबदी है, ना उसकी इब्तदा है, ना उसकी इंतहा है। अजय नहीं समझ, ना उसकी इब्तदा है ना उसकी इंतहा है। तो फिर जुमला कह दूं, जो अल्लाह की इब्तदा और इंतहा को जाने उसे अली। वहाँ बैठे होगा, अल्लाह का जाती नाम है। माशाल्लाह आप समझ रहे मेरी बात। होगा, देखिए ऐसे मकाम पर मुझे भी खुशी होती है कि दानेश्वर हूँ, फिर दानेश्वरों की बात कर। देखिए होगा है जो है ना, हू जो है ये गैबुल गुजूब की तरफ। फिर अली फरमाते हैं, खुदा के वास्ते जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, मेरा अली आका फरमाता है वो गैबुल गुजूब में है। तौहीद की तरह मुखातिब हो के फरमाते हैं, गैबुल गुजूब में रहने वाली ज़ात गैब में रहे
तेरा गैब में रहना ही तो अल्लाह होना है। हाय 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 हाय, तेरा गैब में रहना ही तेरा अल्लाह होना है। लेकिन आय अल्लाह तू बिल्कुल गैब में रहे, गैबुल गुजूब में रहे गैबुल गुजूब में, लेकिन गैब में रहे, बिल्कुल गैब में रहे, लेकिन वाजिब है तेरे लिए रह गैब में, लेकिन अपना असर जाहिर कर दे ताकि असर देकर हम मुअस्सिर पहचान। आदमी खड़े होके कहता है मौला अल्लाह का असर कौन है? फरमाया हम 14 हैं। बेखबर दुनिया है कौन? ठीक हो कौन? कल ख्याल करे कल आने लगी है। हम 14 असर है। यही बात मैंने की है, मुझे उन्होंने मुशरिक कहा, ये बात मैंने कही है, ये मैं कहने लगा कि असर देखिए असर, ये जो बल्ब जल रहा है ये उस जो असल है उसकी मखलूक नहीं। सूरज की शुआ सूरज की मखलूक नहीं, सामने भी है असर है। 14 फरमाते हैं हम उसके नूर का परतव हैं, हम असर हैं। नहीं गल नहीं समझ, ठीक हो गया जनाब। जब असर है अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? बहुवल्लज़ी, और वो है खालका मिनल माए। लो भी भाई साहब, ये अशरे का मौजू है मेरा। वल्लज़ी खालका, जिसने खल्क किया। अल्लाह के खल्क करने के 9 तरीके हैं, 9 तौहीद के खल्क करने के 9 तरीके। पहली खल्क का नाम ही खल्क तकवीनी है। खल्क तकवीनी वो होती है जिसमें मुद्दत भी नहीं होती और मादा भी नहीं होती। और खल्क तकवीनी मोहताज मुद्दत व मादा नहीं होती। उसकी खल्क तकवीनी में न ज़माना होता है न मादा होता है। फिर मान लो जो पहली मखलूक खल्क, उसकी ईजाद खल्क तकवीनी, पहली जो ईजाद हुई, पहली ईजाद, उसमें ना ज़माना है न मादा है। इसलिए अली फरमाते हैं हम 14 वो जौहर हैं, हम जात और फेल में मादे से बेताल्लुक हैं। हम दरिया, हम जात और फेल में, जात और फेल में ये गल आ रही है यार। जात और फेल में मादे से बेताल्लुक, क्या मतलब हुआ? हम जात में भी मादे से बेताल्लुक, हम खाकी नहीं थे, नूर थे, से बेताल्लुक। हम फेल में भी मादे से बेताल्लुक, क्या मतलब हुआ? फेल के माने देखना, देख रहे थे मगर आंखें नहीं थी, बोल रहे थे मगर ज़बान नहीं थी, सुन रहे थे मगर कान नहीं थे। अल्लाह भी बगैर कान के सुनता है, बगैर ज़बान के बोलता है। जल्दी समझ जाए, ये अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? अजय नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? जब ये अल्लाह नहीं, अल्लाह अल्लाह भी नहीं,
फिर तूने इनको बनाया क्यों? इस बनाने में जो उलमा ने लिखा है ना, इसको कहते हैं वजूद शाय फी नफ्से ही ली नफ्से ही। अल्लाह ने 14 बनाए ही अपने लिए हैं। हाय हाय नहीं आसानी से हाथ ऐसा ऐसा कर रहे। वजूद शाय फी नफ्से ही ले नफ्से ही। अल्लाह ने एक शाय वजूद शाय ले नफ्से ही, जो शाय बनी है ले नफ्से ही, वही शाय ले नफ्से ही बनाने वाले ने अपने लिए बनाई। गराजोस में अपने लिए बनाना। अल्लाह ने अली को अपने लिए बनाया। उन गल समझ आई है तो मैं गल बड़ी सारी अब मैं कहने लगा हूँ। जब अपने लिए बनाया है, अपने लिए, अल्लाह भी नहीं बनाया और अल्लाह को अल्लाह रखने के लिए बनाया। क्यों? जो काम मैंने अल्लाह हो के नहीं कर सकने, अली ने वही तो करने हैं। जिन्हें समझ नहीं आई मौजा करें, मौजा अल्लाह हो के कर रहे हैं। हैदरी अब मैं जुमला कहने लगा हूं। अब क्या फरमाया? वह वल्लज़ी खालका मिनल माए। अल्लाह ने ईजाद किया। अलमा माने पानी। जब पानी आए तो पानी से मुराद इल्म होता है, इल्म से मुराद नूर इल्म। अल्लाह ने इल्म यानी नूरे इल्म, इनका वजूद नूरे इल्म, ये असले कुरान है। नाटक भी हैं और सामित भी। बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया, अब आप लोग सुनते रहेंगे। नूर से क्या बनाया? ओ मुल्तान में रहने वालों, क्या बनाया? बशरन। मैं सवाल करता हूँ पूरे मुल्तान से। अल्लाह कह रहा है मैंने उसे एक बेऐब बशर बनाया। यह बशर उस वक्त बन रहा है, अभी अबुल बशर पैदा ही नहीं हुआ। अभी जनाब आदम का वजूद ही नहीं है। ना जनाब बशरियत कहाँ से शुरू हो? जनाब आदम से। जनाब आदम तो अभी बना ही नहीं है। गल नहीं समझ आती, जिन्हों नहीं आती वो चले जाए। वो यार 1400 साल से तो आपको समझ नहीं आई, अब कब आई? जो गोच मोच मार मार के हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उसने अलमा से एक बशर बनाया। मेरी तरफ देखिए, खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, एक बशर बनाया। ये बशर का बनाना हमें दलील है। जो अपनी ज़ाहिरी वजूद से पहले हो उसे अली कहते हैं। अब जाइए, हैदरिया क्या बनाया? बशर। बशर नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, साहिबान इल्म बैठे हुए, मेरे भाई, मैं नौकर है आपका। जब अल्लाह कह रहा है बशर बना, अभी तो अबुल बशर जनाब आदम का तस्वुर ही नहीं है। अल्लाह तो पहले से बशर का ऐलान क्यों कर रहा है? और वो बशर भी अली बन रहा है। मौला अली है, बशर कौन है? ये मौला अली है। तो फिर मान ले दुनिया, मान ले दुनिया, अली बशर है, जनाब आदम अबुल बशर है। जनाब आदम फर्शी बशर है, अली अर्शी बशर। हाय हाय हाय, समझ आई है?
जनाब अली अर्शी बशर है, जनाब आदम फर्शी बशर है, अभी बशर का तस्वुर ही नहीं है। फिर मैं जुमला कह दूं, जिन लोगों ने इस आयत के तर्जमे में 14 को फर्शी बशर समझा, उन्होंने आयत को समझा ही नहीं। समझा ही नहीं। ये कौन है, इन्हें क्या बनाया, बशर बनाया। इतना बड़ा मजमा तशरीफ फरमा है, ए मुल्तान की करीम तशरीफ फरमा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आए अल्लाह पहला बशर क्यों बनाया तूने, क्यों बनाया तूने बशर? पहले क्या जवाब आता है, मैंने बनाना ही पहला बशर है, चूंकि मैंने फर्शी पहला बशर बनाना है। आदम अलैहिस्सलाम को मैंने बनाना है, मैं कहूँगा मैं जब आदम को दुरुस्त कर दूं, मेरे हाथ भी नहीं है, किसके भी हाथ पे कह रहा है और जब मैं उसे रूह फूंक दूं, रूह फूंकना कैफियत है, अल्लाह में कैफियतें हैं नहीं। अरे अल्लाह पर जरूरी है, आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी जाएगी तो आदम बशर बनेगा, तो रूह फूंक नहीं सकता। इसलिए अली को बशर कह के अपना अल्लाह होना महफूज कर। अली ये बशर बना, बशरन को ख्याल कराए, बशरन 10 दिन का मौजूद बशरन, बशरन ये 2 ज़ब्र इस पर ताज़ीम की है, अजमत की है, ये आम बशर नहीं है। मैं ज़ात में अजीम हूँ, ये इस वजूद में अजीम है। इनको मैंने बशर बना के, खबर हो, बशर बना के इतना बड़ा मसला हल हो गया। अगर आप समझ रहे हैं, खुदा करे मैं समझा सकूं। बशर बना के कहा फजालहू, कई मानू में, तरकीब ज़िक्री के मानू में है, फे फौरियत के मानू में है, फे नतीजे के माने में है, फे कमाल के माने में है, फे अज़मत के माने में है। फजालहू, इसको बशर बना के फिर मैंने इसी बशर जनाबे अली को नसाबन, खानदान भी बनाया और दामाद भी बनाया। गौर नहीं फरमा, हाय हाय हाय, क्या बनाया, बशर भी बनाया, खानदान भी बनाया, नसबन खानदान, नसब भी बनाया और सेहरन, सेहर माने बचड़े, सेहरन माने दामाद। जनाब अली को दामाद भी बनाया, बशर भी बनाया, फिर क्या बनाया, जालहू नसबन, खानदान भी बनाया और सेहरा, दामाद भी बनाया। मसला हल हो गया मेरे पुत्रे, हल हो गया। चूंकि सेहरा और नसबन ये है हुदूद इजाफी, मंतिक में इसको कहते हैं हुदूद इजाफी। और रात दवेला नाल व शुरू मंतिक दी गई। क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, हुदूद इजाफी। हुदूद इजाफी ये होता है एक हद बयान करके दूसरी हद खुद समझा जाए। अली को दामाद कहना दलील है कि जनाब फातिमा समझी गई है। अल्लाह ने नाम भी नहीं लिया, फातिमा आ भी गई। दामाद की लफ्ज़ में क्या है, मुरक्कब हुदूद इजाफी क्या है। दामाद की लफ्ज़ आएगी तो किसका जिक्र होगा। आ जाओ से, आ जाओ, बिस्मिल्लाह। जरा गलत तर सलवार आओ मेरा पुत्र, सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद।
क्या बनाया? सियाने बनो पुत्र, सियाने बनो, कुरान को समझो, खुदा वास्ते समझो। यही मैं तफसीर अपनी बयान कर रहा हूँ। क्या बनाया? दामाद बना के लफ्ज़ दामाद कहा तो किसका तस्वुर आया? ज़ौजा का तस्वुर। ज़ौजा कौन है? जनाब सैयदा। जुमला कह दूँ अगर इजाज़त दी। जनाब सैयदा का नाम भी नहीं लिया अल्लाह ने। ओए होए, अल्लाह जाने कौन सी मस्तूर है। हाय हाय, अली को शौहर बना के नाम लिया, सैयदा को ज़ौजा नहीं कहा। सैयदा को ज़ौजा नहीं कहा। देखे ऐसे सेहरा में कौन आ गई? बीबी पाक। इसी सेहरा में अजय नहीं समझ आया, इसी सेहरा की लफ्ज़ में स्वाद है। आंखों वाली रे लफ्ज़ी मैं दसा है मुल्ताना है। सेहरा क्या बनाया? दामाद बनाया। जहाँ जनाब सैयदा सैयदा और क्या कह रहा हूँ, जनाब अली को दामाद बनाना ही दलील है कि बीबी उम्मे अबीहा है। तो हकीकतों से बेखबर है, गौर करे। बीबी उम्मे अबीहा है, उम्मे अबीहा गल करा है। दामाद पहले कहा, रसूल बाद में समझ आया। जहाँ दामाद कहते हैं वहाँ ज़ौजा की भी समझ आ जाते, नाम आ जाता है, और फादर इन लॉ का नाम भी आ जाता है। फादर इन लॉ का फातिमा के बाद नाम आना अली की वजह से सैयदा उम्मे अबीहा है। बीबी का उम्मे अबीहा अली अलैहिस्सलाम के दामाद होने से बनना दलील है। रसूल की बेटी एक है, चार जनाब अली का दामाद होना दलील है। हो बेखबर दुनिया के जनाब रसूल खुदा की बेटी एक। ओ मुल्तान वालों, मसला हो गया हल। रसूल का ये वो दामाद है जिसमें कुरान ने इसे दामाद कहा। अगर और दामाद है तो नाम बताओ। गौर नहीं फरमा रहे। हुण गल करा मैं क्या कहा? नसब व सेहरा। अली नसब में, शौहर नसब में आता है, बीवी हसब में आती है। एक नस्बी रिश्ता होता है, एक हस्बी रिश्ता। हस्बी रिश्ता मस्तूर की वजह से होता है, नस्बी रिश्ता बाप की वजह से होता है। मालूम हो गया? खानदान, खानदान, पूरा खानदान, खानदान बनी हाशिम की। हाशिम के मरकज को अली कहते हैं, मादन को फातिमा कहते हैं। मरकज को अली कहते हैं, मादन को फातिमा कहते हैं। यही वजह थी पहले दिन अल्लाह ने कह दिया था आदम और हव्वा ला तकरबा हाज़िही शजरत, इस शजरे के करीब ना आना, तुम और हो। पिछले वाले ठीक हो रहा है मेरे भाई, शुक्रिया से।
ये हुण ये गल समझ लो, सही को टाइम दे दे। ये बच्चे हमारे, यही तो आप हमारे बाद बिल्कुल सारा इन्हीं के हाथ में सिलसिला होगा। बस बस ए नसब में, हाय हाय, नसब का रिश्ता मस्तूर का नसब होता, नसब से ससुराल बनता है। ससुराल, दो सीन इकट्ठे है। पता ही नहीं। और नसब से खानदान बनता, उस नसब में नसब है जनाब अली। जनाब अली है फर्शी बशर, पर जितना जनाब अबू तालिब से लेके जनाब अब्दुल मुत्तलिब से लेके जनाब हाशिम तक ऊपर तक जितनी है, ऊपर वाले भी फर्शी बशर, नर नहीं अर्शी बशर, फिर और पीछे वाले भी अर्शी बशर। खुदा के लिए जब अली और फातिमा वाले अर्शी बशर हैं, फिर आज से मान लो इनका नूर रहमू में नहीं आता, पेशानियों में। इनका नूर अली हक इनका नूर किस में आता है? पेशानियों में आता है, रहमों में नहीं। चूंकि हस्बी रिश्ता मैं ना लवा तो तू सुनने अपने की फिक्र में, बीवी का नाम लो आप अपने में शुरू हो जाएंगे। हस्बी रिश्ता और नस्बी रिश्ते को सबबी, हस्बी रिश्ते को सबबी रिश्ता कहते हैं। सबबी, हस्बी भी कहते हैं, सबबी भी कहते हैं। नस्बी मजबूत होता है, हस्बी कमजोर होता है। नस्बी रिश्ता है बाप का बेटा, जिसका बेटा है लाख और बेटे हूँ, नबी हूँ, कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा बेटा है। बेटा फकत बाप का है। नस्बी रिश्ता मजबूत, हस्बी रिश्ता बीवी का कमजोर है तो रिश्ता है। रात को लड़ाई हुई, तलाक हुई, सुबह खत्म। नस्बी रिश्ता मजबूत, सबबी रिश्ता, हस्बी रिश्ता कमजोर। इसीलिए अल्लाह ने अली का सबबी रिश्ता भी खुद बनाया, नस्बी रिश्ता भी खुद बनाया। मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ बाबा, इसी पे ख़त्म करते हैं। अली ने, अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम का सबबी रिश्ता भी खुद बनाया, नस्बी रिश्ता भी खुद बनाया। दोनों रिश्ते अली के मजबूत। चूँकि अली, अल्लाह को खबर थी एक दिन नसब और हसब ने मुकाबिल में आना है जंगे जमल में। समझ आई मेरा बाबा? जंगे जमल में नसब के मुकाबले में हसब ने आना है, और वो भी जिसकी बेटी का हसब मैंने मजबूत बनाया। फिर मान लो हक पर हसब नहीं होता, नसब होता। जिसने, चलो एक मिनट, जिसने इस नसब और हसब को सही मान लिया उस पर जन्नत वाजिब है। बात गल होगी छोटी सी खत्म। एक शख्स काम के लिए गया, उसकी बीवी थी, तो घर में बच्चे और उसके थे। बीवी समझते हो ना, घर में है, यही कहना पहले हाय हाय हाय।
इसमें अगर मैं बहस करूँ तो आप बैठेंगे भी नहीं। चला गया। जब कुछ अरसे के बाद वापस आया, काम के लिए जाते हैं, ताजिर लोग थे, दूर गए, वापस आए तो घर में देखा 2 बच्चे खेल रहे। बीवी से कहा ये किन के बच्चे? उसने कहा मेरे हैं। ये आपके हैं? आपके हैं। जब बात लफ्ज़ से आप आती है नजर बदल जाती है। पहले ऐसे देख रहा था कि पर के कौन है, अब जो कहा ना आपके हैं, बीवी ने कहा आपके हैं। आए है सादे किताब लिखते हैं कि उसने परख की नजर से देखा, एक का रंग गोरा है, एक का रंग सांवला है। दिल में कहने लगा गोरा तो मेरा हो सकता है। उन समझ नहीं आई। हाय 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 हाय, गोरा तो मेरा हो सकता है, काला तो मेरा रंग नहीं है, ना माँ का है ना मेरा है। काला रंग जो है इसमें उसे तरद्दुद हो गया। जब तरद्दुद हुआ तो तरद्दुद में कैफियत बदली। बीवी ने देखा कि आज को शौहर की कैफियत इधर उधर है। उसने बेखौफ होके कहा सही है आप मेरे, क्यों इतनी दूरी क्यों हो गई एक दिन में? कहा बच्चों को देख के। क्या मतलब हुआ? कहा एक गोरा है एक काला है, काले में तरद्दुद है, काले में मुझे शक है। जुमला कहूँगा खुदा गवाह, कहा ना मुझे शक है। बीवी ने कहा अल्लाह ने मुस्तफ़ा किसके लिए बनाया? है हमारा आका मुस्तफ़ा मौजूद है। अभी चलते हैं उसके घराने में, अभी सरकार मौजूद है। दोनों चल के मियाँ बीवी बच्चों को लेके सरकार के पास आए। आके कहा आके कहा कल समझ आके कहा ए आखिरी आके कहा सरकार को आके मौला एक मेरा सवाल है, सरकार ने फिर बयान कर। मौला मैं गया हुआ था, वापस आया, ये 2 बच्चे थे। इन बीवी ने कहा मेरे हैं, एक का रंग गोरा है एक का रंग काला है। मौला गोरे पे मैं मुतमईन हूँ, काले में तरद्दुद। जब शौहर हाकिम कहे तरद्दुद है, सरकार ने फौरन बीवी से कहा बीवी ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा तेरी नबूवत की कसम मैंने खयानत नहीं की। हाय हाय हाय, जब कहा ना उस वक्त मेरे इमाम आका ने फरमाया सलमान जी मौला जल्दी करो, सैयदा के दरवाजे पे जाओ और कहो मेरे हसनैन को भेज दो। खुश नहीं हुए आप? खुश नहीं हुए? सरकार सलमान गए सैयदा पाक के साथ, हसनैन आए। जो ही मस्जिद में दाखिल हुए सरकार दो आलम ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए, सारे उठ खड़े हुए। वो मियाँ बीवी खड़े हो गए, वो छोटे बच्चे खुद खड़े हो गए। जो ही खड़े हुए रसूल ने जनाब हसनैन को उठा के चूम के इनके मसाइल बयान करने शुरू किए। जब देर हुई तो उसने कहा मौला मेरा मसला रह गया। सरकार ने फरमाया रहने गया हल हो गया। खुश हो बाबा, हल हो गया। उसने कहा कैसे हल हुआ? कहा जब मेरे हसनैन आए हैं मैं भी उठा हूँ, मेरे साहबा भी ताज़ीम के लिए उठे हैं, तू भी जा भी। ये बच्चा ऐसे हैं शेखनी किसी ने कहा ही नहीं। इनका खुद अपनी ताज़ीम करके खुद उठना दलील है कि ये बाप के बेटे